पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता का सूरज देखा। लेकिन ये आजादी सिर्फ जश्न नहीं थी, बल्कि ये बंटवारे का दर्द भी साथ लेकर आई। जब एक देश दो टुकड़ों में बटा तो सिर्फ सरहदें नहीं खिंची, रिश्ते भी टूटे, घर उजड़े और फौजें भी बट गई। जो सैनिक कल तक एक ही तिरंगे के तले दुश्मनों का सामना कर रहे थे, वे अचानक दो मुल्कों की वर्दियां पहनकर आमने सामने खड़े हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जन्म के साथ ही भारतीय सेना का भी दो टुकड़ों में बंटवारा हो गया। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़ादी के बाद सेना का बंटवारा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में फैसले लिए गए और किसने भारत को अपना घर दिया। दरअसल आज़ादी के लिए हिंदुस्तान का संघर्ष 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था, लेकिन असली निर्णायक मोड़ आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। भारतीयों ने ब्रिटेन की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया और बदले में स्वशासन की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। 1945 में सत्ता में आई नई ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए पूरा मन बना लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि कैसा होगा ये स्वतंत्र भारत। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत एकजुट रहे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराव इतना गहरा था कि कोई भी समझौता संभव नहीं हो पाया। 1946 में आखिरी बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। इसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी। और ये वो मोड़ था जब भारत के इतिहास में विभाजन की पटकथा लिखी जाने लगी। ब्रिटिश सरकार ने जब हालात की गंभीरता को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि अब एकजुट भारत की कल्पना सिर्फ एक सपना है। जिसके बाद भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबैटन ने 2 जून 1947 को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि भारत का बंटवारा होगा। हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के रूप में 2 देश अस्तित्व में आएंगे। विभाजन के तहत पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन केवल देश का भूगोल ही नहीं बदला, बल्कि सेना का भी विभाजन तय हो गया। हालांकि माउंटबैटन इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने जिन्ना को ये प्रस्ताव दिया कि एक साझा सेना बनाई जाए, जिसका नेतृत्व एक अंग्रेज कमांडर करे और जो भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन जिन्ना ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया और पाकिस्तान को अपनी अलग सेना चाहिए थी। माउंटबैटन ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की तारीख तय कर दी। जैसे ही ये घोषणा हुई, ब्रिटिश सैनिकों को उनके बैरकों में वापस बुला लिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने की जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई, जिनके द्वारा खींची गई एक स्याही की लकीर ने हजारों गांवों, कस्बों और शहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन भूगोल के इस बदलाव के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ब्रिटिश भारतीय सेना को कैसे विभाजित किया जाए। आखिरकार ये तय किया गया कि सेना को समान अनुपात में बांटा जाएगा। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारतीय सेना के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिस पर फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑचिनलेक और मेजर जनरल रेजिनाल्ड सेवरी के हस्ताक्षर थे। अब सवाल ये था कि कौन भारत में रहेगा और कौन पाकिस्तान जाएगा। सैनिकों को अपनी पसंद का देश चुनने की छूट दी गई, लेकिन एक शर्त थी, पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय सेना में नहीं रहेगा और भारत का कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान की सेना में नहीं जा सकेगा। इस बंटवारे में ये तय हुआ कि भारतीय सेना के 2/3 जवान भारत में रहेंगे और 1/3 पाकिस्तान को मिलेंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2,60,000 जवान भारतीय सेना में ही रहे, जबकि 1,31,000 सैनिक पाकिस्तान चले गए। खास बात यह थी कि इनमें से 98% मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना, जबकि केवल 554 मुस्लिम अधिकारियों ने भारत में रहना पसंद किया। भारत में विभाजन से पहले सेना में तकरीबन 36% मुसलमान थे, लेकिन विभाजन के बाद ये घटकर मात्र 2% रह गए।
इनमें कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना, जैसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद अनीस अहमद खान और लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह। ये वो नाम थे जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर अपने वतन को चुना। वहीं सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना और नौसेना का भी विभाजन हुआ। ब्रिटिश भारतीय वायुसेना की कुल ताकत 13,000 सैनिकों की थी, जिसमें से 10,000 सैनिक भारत को मिले और 3,000 पाकिस्तान को। इसी तरह नौसेना में कुल 8,700 जवान थे, जिनमें से 5,700 भारत के हिस्से में आए और 3,000 पाकिस्तान चले गए। हालांकि ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि युद्धपोत, हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों का भी बंटवारा हुआ था। कई ब्रिटिश अधिकारी इस पूरे बदलाव की प्रक्रिया में सहायता के लिए भारत में रुके रहे, जिनमें भारत के पहले सेनाध्यक्ष जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट और पाकिस्तान के पहले सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी शामिल थे। वहीं स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सेना की रेजिमेंटों को धीरे धीरे भारत से विदा कर दिया गया। वजीरिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत के आदिवासी इलाकों से ब्रिटिश सेना की संगठित वापसी हुई और 28 फरवरी 1948 को अंतिम ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी प्रथम बटालियन समरसेट लाइट इन्फेंट्री बंबई छोड़कर चली गई। ये ब्रिटिश राज की अंतिम सैन्य विदाई थी। हालांकि ब्रिटेन की सैन्य शक्ति को इससे भारी झटका लगा, क्योंकि भारतीय सेना उसकी एक बड़ी ताकत थी जो अब हमेशा के लिए खो चुकी थी। ब्रिटिश अधिकारी अपने पीछे छोड़कर जा रहे सैनिकों और इस बदलते परिदृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने जिस भारतीय सेना को बनाया और सिखाया वो अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। लेकिन इतिहास अपनी राह खुद बनाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी अपनी नई फौजों के साथ नए सफर पर निकलना था। इस बंटवारे ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों की दिशा तय कर दी, जो आगे चलकर संघर्ष, युद्ध और कई कड़वे अध्यायों में बदल गई। अब गौरतलब है कि भारतीय सेना का ये बंटवारा सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक था। जिन सैनिकों ने कभी साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना किया था, वो अब अलग अलग देशों की वर्दी पहनकर खड़े थे। विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, ये दिल का, रिश्तों का और भरोसे का भी बंटवारा था। लेकिन इतिहास ने ये भी साबित किया कि भारतीय सेना अपने संकल्प और शक्ति के साथ आगे बढ़ी और आज ये दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।